देखिए इधर समझिए, हमारा जो कल चैप्टर स्टार्ट हुआ था आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल था। इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है आपको, कल सारा चीज़ पिछले क्लास में सारा चीज़ आपको बताया गया था कि किस किस आकृति के बारे में हमें पढ़ना है और उस आकृति के लिए हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है और उसके फॉर्मूला का भी डिस्कस किया गया था। पिछले दिन हम क्या पढ़े हुए थे, घन और घनाभ। ठीक है, घन और घनाभ में हमें बताया गया था कि एक घन और घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, कितने भुजाएं होती है, कितने सतह होता है, और उसके सभी फार्मूलों के बारे में, यानी कि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में, आयतन के बारे में आपको बताया गया था। ये बताया गया था ना। आज हमें जो पढ़ना है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल के अंतर्गत समबेलन या बेलन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समबेलन या बेलन। लिख देते हैं समबेलन। ठीक है, देखिए आखिर ये समबेलन होता कैसा है, किस आकृति का होता है। तो देखिए समबेलन आप पाइप जरूर देखे होंगे। उस पाइप को अगर हम यहाँ लिख देते हैं, बना देते हैं, तो यही हो जाता है हमारा समबेलन। समबेलन कुछ इस आकृति का होता है। ठीक है, इस आकृति को समझने के लिए देखिए इस कप का उपयोग हम कर सकते हैं। अगर इसमें ये डंडा ना हो तो ये क्या होगा, ये समबेलन हो जाएगा। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, तो हम देख रहे हैं कि इसका ये जो पिछला परत है ये पूरा ढका हुआ है और इधर वाला खुला हुआ है, और ये भी बंद रहता तो कप होता ही नहीं है, ये मग बनता ही नहीं। और अगर इधर से खोल दिया जाए फिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें हम कुछ डालेंगे नीचे से निकल जाएगा। हम मान लेते हैं कि इसमें ये ढक्कन है नहीं। ये हमको पिछले साल टीचर्स डे में गिफ्ट मिला हुआ था, लिखा भी हुआ है हैप्पी टीचर्स डे। इधर भी मेरा ही फ़ोटो है और इधर भी मेरा ही फ़ोटो है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मग है, इस मग में क्या क्या चीज़ है, इस मग में क्या क्या चीज़ हमें दिया गया है, हम देख लेते हैं। जब हम इस मग को ऐसे घुमा रहे हैं तो आप देखिए ये बिल्कुल गोल सा भाग है। ठीक है, गोला भाग है एकदम। यानी कि अगर आप याद कीजिए वृत्त, तो सेम वही चीज़ है। वृत्त के ठीक बीचों बीच में केंद्र होता है, और यहाँ से अगर हम यहाँ से इसके डिस्टेंस नाप ले तो इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और पूरा डिस्टेंस नाप ले तो इसको हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। यानी कि एक बेलन में क्या क्या चीज़ होता है, तो ये हो गया इसका त्रिज्या। ठीक है, और उसके बाद अगर इसको खड़ा कर दिया जाए तो ये हो गया इसकी लंबाई। ठीक है, यानी कि ऊंचाई इसको भी हम बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं। ये इसका हाइट है, ऊंचाई है। एक समबेलन में हमें दो चीज़ मिलता है, त्रिज्या और उसके बाद ऊंचाई। त्रिज्या को हम किस चीज़ से दिखाते हैं, आर से, और ऊंचाई को एच से। ठीक है, त्रिज्या को हम किस चीज़ से सूचित करेंगे, तो त्रिज्या को हम आर से सूचित करेंगे। त्रिज्या को हम आर से सूचित करेंगे और ऊंचाई को हम एच से सूचित करेंगे। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए आप ये जो देख रहे हैं बेलन, हम इसमें क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं जरा वो समझिए। आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है वो समझ लीजिए। आयतन का मतलब हुआ कि आप देख रहे हैं ये मग है, तो इसमें हम दूध, पानी, कोई भी चीज़ तो इसमें हम डाल सकते हैं ना। तो इस मग में कितना दूध हम डाल सकते हैं, कितना पानी डाल सकते हैं, अगर उसको हम नाप ले। ठीक है, यानी कि इस मग में जितना दूध या पानी या किसी भी वस्तु को हटाया जा सकता है वो इसका आयतन कहलाएगा। यानी कि इसका ये जो अंदर वाला भाग है ये इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। आयतन समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। पिछले क्लास में घन और घनाभ हम पढ़े हुए थे, उसमें हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं पढ़ना था। क्यों? क्योंकि उसमें सारा लाइन सीधा था। लेकिन ये देखिए ये सीधा है क्या, नहीं, ये गोल है। क्या है ये, गोल है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी पढ़ना है, और उसके बाद इसमें हम पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। इस कप को बनाने में कोई ना कोई मटेरियल का तो यूज हुआ होगा। अब देखिए इस कप को बनाने में इसका ये जो गोल वाला भाग है, ये जो गोल वाला भाग है, ये वाला भाग, इसको बनाने में जितना मटेरियल लगा, इसको बनाने में जितना मटेरियल लगा, या ये जितना जगह लिया, ठीक है,
ये जितना जगह लिया ये इसका हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि वक्र का मतलब होता है तिरछा या टेढ़ा। आप देख रहे हैं कि ये ऐसे गोल टाइप का, यानी कि ये सरल रेखा है नहीं, ये वक्र में आ गया। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि सिर्फ आपको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब देखिए अगर ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो अब देखिए इस कप को बनाने में सिर्फ यही मटेरियल लगा या नीचे वाला भी लगा हुआ है? नीचे वाला भी लगा हुआ है। अगर बेलन बनाया जाएगा तो उसके, अगर संपूर्ण बेलन का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो उसके नीचे वाले भाग को भी बंद किया जाएगा और ऊपर वाले भाग को भी बंद किया जाएगा। तो क्या होगा? जब नीचे वाले भाग को बंद किया गया, ऊपर वाले भाग को बंद किया गया, तो मटेरियल कुछ एक्स्ट्रा लगेगा ना हो। इसमें भी मटेरियल लगेगा और इसमें भी मटेरियल लगेगा। तो जब इस बेलन को बनाया गया और इसके नीचे वाले तली को भी बंद कर दिया गया और ऊपर वाले तली को भी बंद कर दिया गया, तब जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कि इसमें कितना मटेरियल लगा है इसको बनाने में, तो ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? एक बेलन में R होता है और उसके बाद H होता है। ठीक है, क्या होता है? R होता है और H होता है। उसके बाद हम इसका आयतन निकालेंगे कि इसके अंदर कितना जगह है। उसके बाद वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वाला भाग, और उसके बाद पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि इस कप को बनाने में नीचे भी जो मटेरियल लगा उसका क्षेत्रफल, ऊपर जो मटेरियल लगा उसका क्षेत्रफल, और ये जो बनाने में लगा है इसका क्षेत्रफल। इसका नहीं निकालना है, क्या कि ये बेलन से अलग का भाग है। ठीक है, ये दिया हुआ है, पकड़ने में सुविधाजनक है, समझाने में भी ठीक से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम फार्मूला की तरफ ध्यान देते हैं कि आखिर फार्मूला होता क्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक बेलन में सिर्फ R और H आता है। ठीक है, चलिए अब हम उठाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? तो ये जो बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई R इंटू में H। 2 पाई R इंटू में H हो जाता है। ठीक है, 2 पाई R इंटू में H हो जाता है, जहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है, पाई का मान 22/7। जस्ट आपको बोला गया है कि एक बेलन में क्या क्या चीज़ आपको देगा? त्रिज्या और ऊंचाई, यानी कि R और H, वही R और H है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? इस बेलन का जो ऊंचाई दे देगा उस ऊंचाई को यहाँ पर डालेंगे और जो त्रिज्या देगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि सिर्फ ये गोल वाला भाग का क्षेत्रफल ये हुआ। ठीक है, अब आइए विचार करते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। जब हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ेंगे तो हमें निकालना क्या होगा? ये गोल का भाग निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा? निकालना होगा। ये गोल वाला भाग निकालना होगा, तो इस गोल वाला भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 2 पाई R H होता है। इसके अलावा क्या निकालना पड़ेगा? निच का है भाग। ये कैसा भाग है? वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना। तो ये अब ये बताइए, ये जो नीचे वाला भाग है इस बेलन में जुड़ा हुआ है या हटा हुआ है? जुड़ा हुआ है, यानी कि हम भी इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या जोड़ना है? ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। इधर भी ढकना पड़ेगा ना हो, तो ये वाला भाग भी कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा। तो इधर भी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या चीज़ आ जाएगा? पाई R स्क्वायर। पाई R स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़िए। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बाबू तो हमें क्या मिलेगा वो देखिए। 2 पाई R H आप प्लस में एगो पाई R स्क्वायर है, एगो पाई R स्क्वायर। क्या गो पाई R स्क्वायर? 2 पाई R स्क्वायर हो गया। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? अब इस दोनों में क्या चीज़ कॉमन है हो? 2 पाई कॉमन है ना? और उसके बाद R भी तो कॉमन है और यहाँ भी R तो कॉमन है ना। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें फार्मूला क्या मिलता है? कॉमन वाले को बाहर लाइए, 2 पाई R और इनटू में 2 पाई R से 2 पाई R कट गया, यहाँ का बचा H, और प्लस 2 से 2 पाई से पाई R से एगो R कट गया, एगो R बच गया। आपका फाइनल फार्मूला क्या बचा? 2 पाई R इंटू H प्लस R। ठीक है, जब आपको निकालना हो
बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आप किस फार्मूला का यूज करेंगे, 2πr × h+r। समझ में आ गया कि कैसे ये फार्मूला आया है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाइए आप, अब निकालना क्या है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालना क्या है, इसका आयतन, क्या निकालना है, आयतन निकालना है, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन लिखेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन को भी से सूचित किया जाता है, ठीक है। भी का मतलब होता है वॉल्यूम, क्या होता है, वॉल्यूम होता है। आगे चलते हैं, इसका जो आयतन निकलेगा वो निकलेगा πr²h, πr²h, πr²h क्यों निकले आएगा, इसका फॉर्मूला वो देखिए, πrh क्यों आया, तो इसमें जो समान रखना है, जो इसका आयतन है वृत्ताकार भाग में रखना है, वृत्ताकार भाग में रखना है ना, और इसमें कोई सामान रखाएगा तो जगह छेकेगा या नहीं छेकेगा, छेकेगा। और अगर कोई भी आकृति या वस्तु जितना जगह छेकता है उस छेकने वाले जगह को क्या बोला जाता है, क्षेत्रफल बोला जाता है। और इसमें जो जगह छेकेगा, वृत्ताकार आकृति में जगह छेकेगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, πr² होता है, πr², πr² तो सिर्फ इसी का हो गया। और इसमें ऊंचाई भी तो दिया गया है ना, वही ऊंचाई इसमें डाल दिया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल और यहाँ पर इनटू में ऊंचाई है, ठीक है, वही πr² आ गया। समझने में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, तीनों फार्मूला क्लियर है, समझने में किसी को कोई परेशानी है नहीं। चलिए ये आपका हुआ क्या, संबेलन क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, अब क्या देखना है, अब देखना है शंकु, ठीक है। देखिए बेलन या संबेलन के बाद हमें इस चैप्टर में पढ़ना है शंकु, ठीक है। क्या पढ़ना है, शंकु पढ़ना है। अब देखिए शंकु का आकृति आप देख लीजिए, शंकु का आकृति किस टाइप का होता है। एक त्रिभुज ऐसे बनाएंगे और नीचे वाले पृष्ठ को ऐसे बना देंगे, ठीक है। ये होता है हमारा शंकु। कुल मिलाकर बात समझा जाए तो वो जो बर्थडे का टोपी होता है कोन वाला, जिसको छोटा बच्चा सब पहनता है, ऐसे ऊपर निकला रहता है, ऊपर पतला एकदम जोकरवा टोपी, वही उस शंकुए के आकार का होता है। अब एक शंकु में होता क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी जस्ट इससे पहला पॉइंट आपको बेलन समझाया गया है, तो बेलन में पाई होता है, आर होता है, एच होता है, जिसमें पाई का मान हमें पता है। उस बेलन में पाई देगा, पाई नहीं देगा, उस बेलन में आर देगा और एच देगा, यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई हमेशा आपको मिलेगा। इसी तरीक़ा से इस शंकु में होता क्या क्या चीज़ है समझिए। आप ये जो देख रहे हैं, ये जो नीचे वाला भाग है, ये जो आप देख रहे हैं नीचे वाला भाग, नीचे वाला भाग पूर्ण रूप से वृत्ताकार होता है। क्या होता है, वृत्ताकार होता है। ये वाला जो भाग है ये वृत्ताकार होता है। इसमें ये केंद्र हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, जिसको हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। आर के बराबर में आता है त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या आता है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी गहराई है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। ऊंचाई को हम किस चीज़ से दिखाते हैं, एच से, ठीक है। इसमें ये एच आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये होता है आर और ये हो जाता है एच। इसके अलावा भी इसमें एक और चीज़ है, क्या, ये देखिए, ये तिरछा वाला भाग, ठीक है। ये जो तिरछा वाला भाग है इसको हम एल से सूचित करते हैं। किस चीज़ से सूचित करते हैं, एल से। एल का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। एल का मतलब क्या होगा, तिरछी ऊंचाई। यानी कि एक शंकु में, एक जो शंकु है, एक शंकु में हमें तीन चीज़ मिलेगा, त्रिज्या, ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई। इसमें भी हम क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं, ज़रा आप गौर कीजिए। इसमें भी हम इसके भीतर वाला जो भाग होगा, इसके भीतर का जो भाग होगा,
किसी भी चीज़ के भीतर वाले भाग को क्या बोला जाता है? आयतन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयतन बोला जाता है। इसमें हम आयतन निकाल सकते हैं। उसके बाद आप गौर कीजिए, इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि ये वाला भी भाग कैसा है? ऐसे गोल आकृति का होगा, गोल आकृति का होगा। अगर ये गोल आकृति का है तो इसमें भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा तो सिर्फ हमें ये गोल वाला भाग ही निकालना है, ठीक है? क्या निकालना है? गोल वाला भाग। लेकिन जब इसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा, तो जैसे हमने बेलन में पढ़ा था कि जब ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो निचका भाग भी और ऊपर का भाग भी निकालना है। तो इसमें ऊपर कुछ भाग है क्या? नहीं है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं है। ऊपर जाकर यहाँ पर ये शून्य हो चुका है, ऊपर कोई भाग है ही नहीं है। नीचे में तली है, और ये तली कैसा है? वृत्ताकार तली है। कैसा तली है? वृत्ताकार तली है। तो जब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा तो फिर क्या होगा? ये वाला देखिए, फिर इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा यही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और उसमें हम जोड़ देंगे नीचे का ये वृत्त का क्षेत्रफल। यानी कि हम इसमें भी आयतन निकाल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए आइए देखिए इसका फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शंकु के आयतन का, ठीक है? किस चीज़ का बात करते हैं? शंकु के आयतन का। तो शंकु के आयतन, शंकु के आयतन का अगर हम बात करते हैं तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है? पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 1/3 तो 1/3 है ही, पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7, और उसके बाद आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या हो जाता है, और एच यानी कि इसकी ये वाला ऊंचाई, ठीक है? अब क्या है ना, ज़रा आप बताइए, यहाँ पर हम एच क्यों लिखे हैं, एल क्यों नहीं लिखे हैं? आयतन का मतलब होता है कि इसमें कितना सामान रख दिया जाए। अगर इसको आप ऐसा घुमाते हैं तो गांव में बिकने आता है आइसक्रीम, याद है? कोन वाला आइसक्रीम, जिसको हम जाकर बोलते हैं कि कोन वाला आइसक्रीम चाहिए। उसमें वो क्या करता है? क्रीम भरता है ऊपर से, यहाँ तो नहीं डालता है, नहीं तो बाहर जाइएगा, अगर कहीं बढ़िया जगह पर आप जाइएगा तो उसमें मस्त चेरी उड़ी डाल कर देगा, खाने में थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर अरे यहाँ देगा वो चेरी, पता नहीं बाबा आजम के ज़माने का है या कब का चेरी डालता है, चेरी पहले ही महक जाता है, ठीक है? अब क्या है कि जब इसमें हम अगर इसको घुमाकर कोई सामान डाल रहे हैं तो पूरा लंबाई तक भरना है ना, उसमें क्रीम हो, पूरा लंबाई तक भरना है, यानी कि ऊंचाई तक। इसलिए हमने यहाँ पर मतलब एच लिया है, एल नहीं लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकु के आयतन का फार्मूला हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिए, लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आता क्या क्या चीज़ है वो देखिए। ये वाला भाग है, गोल वाला भाग आता है। गोल वाला भाग आता है तो इसका ऊपर वाला जो सिरा है एकदम शून्य है, जीरो है, जाकर ख़त्म हो चुका है। लेकिन नीचे वाला प्लेट तो पूरा बरकरार है ना, नीचे का मुंह तो पूरा खुला हुआ है ना। हम करेंगे क्या, अगर इसका शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू 2 पाई आर। क्या लिखेंगे? इंटू 2 पाई आर, और इंटू में लिखेंगे एल, इंटू में लिखेंगे एल, ठीक है? अब इसको ज़रा आप समझिए, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये गोल वाला भाग है तो 1/2 लिख दिए। अब इसका जो नीचे वाला सिरा है, आप देख रहे हैं नीचे वाला सिरा वृत्ताकार है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है इसका, यानी कि साइड का निकालना है। तो ये वाला पूरा गोल वाला पोर्शन इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये गोल वाला पोर्शन मिलेगा। अगर किसी वृत्त का, अगर ये गोल वाला पोर्शन का बात किया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। और वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। वही यहाँ पर है। और देखिए इस शंकु में ये वाला जो भाग गया हुआ है, ये जो रेखा है तिरछा रेखा है, यानी और तिरछा रेखा है, और ये कुछ ऊंचाई को भी प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? तिरछी ऊंचाई, जिसे किस चीज़ से सूचित किया जाता है? एल से। तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ये तिरछा वाला भी भाग समाहित है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? एल। अगर इसको आप एकदम क्लियरली लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख क्या सकते हैं? ज़रा देखिए, 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा, क्या बच गया? पाई आर एल, यानी कि शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर एल हो जाएगा। समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं ना?
अब आगे बढ़े। अब एक और चीज़ इसमें पढ़ना है। क्या चीज़ पढ़ना है? तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, क्या पढ़ना है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बाबू जरा देखिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जब ये बात किया गया तो हमें पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ आ जाएगा। इसमें आ जाएगा ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और नीचे वाला इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। क्या क्या चीज़ आएगा? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और नीचे का ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, इस दोनों को जोड़ देंगे तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो अब आप यहाँ देखिए, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? तो इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर यहाँ दिए हुआ है, क्या दिए हुआ है? पाई आर एल दिए हुआ है। और नीचे वाला भाग कैसा है? वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें जोड़ देना है पाई आर स्क्वायर, जोड़ देना है ना। अब आप इसको आगे बढ़ाइए जरा, आप बताइए तो कॉमन क्या आने वाला है? पाई आर और पाई आर कॉमन आने वाला है। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो पाई और आर कॉमन ले लिए, बच क्या गया? यहाँ का एल और यहाँ का आर, यही ना बचा। अब देखिए फार्मूला आपका क्या बना? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल और शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? शंकु क्लियर है? अब चलिए इसके आगे हमें पढ़ना क्या है? तो इसके आगे हमें पढ़ना है गोला। क्या पढ़ना है? गोला। गोला क्या होता है? गेंद देखे हुए हैं ना, गेंद फुटबॉल। ये जो गेंद और जो फुटबॉल होता है, ये गोला की आकृति का पूरा गोल रहता है ना, पूरा गोल रहता है, ये गोला की आकृति का होता है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है वो भी आप समझ लीजिए। कोई भी आकृति पढ़ेंगे, गोला में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों नहीं पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी तल सीधा नहीं होगा। उसका कोई भी तल सीधा होगा नहीं होगा। उसमें हम सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ लेंगे, क्या? गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि उसमें न वक्र होगा और न संपूर्ण आएगा। इसलिए संपूर्ण नहीं आएगा तो उसका कोई भी तल सीधा नहीं होगा। पूरा जो गोला है एकदम गोल है, वक्र टाइप का, इसलिए हम डायरेक्ट पढ़ लेंगे कि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए अब देखते हैं कि गोला क्या है। चलिए बुआ देखिए, गोला क्या होता है? तो गोला बिल्कुल गेंद की आकृति का होता है। अगर किसी प्लेन पर बनाना है, यानी कि बोर्ड पर बनाना है, तो उसको तो हम वृत्ताकार ही दिखा सकते हैं, गोला। ठीक है, गोला किस टाइप का होता है? गोल आकृति होता है। गोला में आएगा क्या क्या चीज़? तो इसको अगर हम केंद्र मान कर यहाँ तक खींच दे तो इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। यानी कि आ जाएगा आर, त्रिज्या आएगा। आर से किसको सूचित किया जाता है? त्रिज्या को। और अगर ये नहीं देगा तो क्या आ सकता है? पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या पढ़ते हैं? व्यास, जिसको हम किस चीज़ से सूचित करते हैं? डी से। इसके अलावा इसमें कुछ आएगा क्या? इसके अलावा इसमें कहीं ऊंचाई कुछ भी है क्या? नहीं। अगर बीच से भी हम रेखा खींच रहे हैं तो वो भी फिर इसका व्यास ही हो जाएगा। ठीक है, पूरा गोला में दो ही चीज़ आ सकता है, या तो त्रिज्या देगा या तो व्यास देगा। अगर हमें त्रिज्या पता है तो हम व्यास निकाल सकते हैं। कैसे? त्रिज्या में 2 से गुणा करके। और अगर हमें व्यास पता है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। कैसे? व्यास में 2 से भाग देकर। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए कुछ फॉर्मूला इसमें पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं गोला का आयतन। क्या पढ़ लेते हैं? गोला का आयतन। देखिए गोला का आयतन क्या होगा? लिखेंगे गोला का आयतन। गोला का आयतन वो यहाँ हो जाएगा 1/6 पाई डी का पावर 3। क्या हो जाएगा? 1/6 पाई डी का पावर 3। 1/6 तो लिखना ही है, पाई का मान आपको पता है 22/7। ये जो डी है, डी किसको सूचित करता है? व्यास को। अगर व्यास दे रहा है तो ठीक है, उसको कितना बार लिखकर मल्टीप्लाई करना है? 3 बार लिखकर गुणा कर देना है। अगर त्रिज्या देगा तो त्रिज्या में हम 2 से गुणा कर देंगे।
तो क्या मिल जाएगा, व्यास मिल जाएगा। अगर त्रिज्या में हम 2 से गुणा कर देते तो हमें व्यास मिलेगा, और उस व्यास को कितने टाइम लिख देना है, 3 टाइम लिख देना है। उसके बाद देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें पढ़ना क्या है, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या पढ़ना है, पृष्ठ क्षेत्रफल। लिखेंगे गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखिए गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। वैसे संपूर्ण लिखा जा सकता है, क्योंकि गोला का जब भी हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो पूरा गोला का निकालना पड़ेगा ना। लेकिन हम यहाँ पर संपूर्ण इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि अगर हम संपूर्ण लिख देते तो आपके माइंड में कहीं ये भी आ जाएगा कि अगर संपूर्ण लिखा गया है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता होगा। लेकिन गोला में एक ही पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इसलिए हम लिख दिए हैं गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r का पावर 2, 4 पाई r का पावर 2। अब यहाँ देखिए 4 तो है, ये है, पाई का मान 22/7 r स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या को कितने बार लिख देना है, 2 बार लिख देना है। अब चलिए अगर कहीं गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल दे दे, क्या दे दे, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल दे दे, और आपको बोले कि त्रिज्या निकालिए। क्या निकालिए, त्रिज्या निकालिए। तो आप कैसे निकालिएगा, त्रिज्या को हम किस चीज़ से सूचित करते हैं, r से सूचित करते हैं। देखिए अगर आप एक फार्मूला याद कर लेते हैं ना बाबू, उसी से बाद बाकी फार्मूला बन जाता है। गोला का अगर पृष्ठ क्षेत्रफल दे रहा है और आपको कह रहा है कि इसका आप त्रिज्या निकालिए। क्या निकालिए, त्रिज्या निकालिए। त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या को किस चीज़ से सूचित करते हैं, r से। तब हमारा फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ देखिए यहीं से टोटल फार्मूला आ जाएगा। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना क्या है, त्रिज्या निकालना है, r निकालना है। तो ये 4 पाई यहाँ पर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। r का फार्मूला मिल जाएगा। r का फार्मूला क्या मिलेगा, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल बट्टा में 4 पाई और उसके ऊपर चढ़ा हुआ है रूट। ठीक है, फार्मूला क्या हमारा बना, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा अंडर रूट गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल बट्टा में 4 पाई। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब देखिए अगर आपको निकालना हो व्यास, क्या निकालना हो, व्यास निकालना हो, तो व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का 2, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, व्यास क्या होता है, तो त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या व्यास का आधा होता है, कंफ्यूज मत होया करो। अब लिखेंगे यहाँ पर व्यास बराबर, क्या लिखेंगे, व्यास, व्यास को किस चीज़ से सूचित करते हैं, d से। किस चीज़ से सूचित करते हैं, d से सूचित करते हैं। अब जब हमें व्यास निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर व्यास निकालना हो तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो इसका फार्मूला बन जाएगा अंडर रूट गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। और जरा आप आइए यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर दिया हुआ है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 4 पाई r स्क्वायर, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर दिया हुआ है। ये जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो त्रिज्या में हम क्या कर सकते हैं, 2 से गुणा कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 पाई और यहाँ पर 4 r हो जाएगा ना। और ये जो r है इसके ऊपर ये स्क्वायर लगा हुआ रहेगा। अब जरा आप बताइए, जब हम फार्मूला बनाएंगे तो यहाँ देखिए ये जो 4 पाई है गुणा में है, इधर आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, भाग में 4 पाई हो जाएगा, हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए ये 4 भी किस, अब यहाँ पर देखिए ये 4 r स्क्वायर बचा, स्क्वायर आया इधर रूट चढ़ गया। अब यहाँ पर क्या है, 4 r है, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ पाई बच जाएगा। ठीक है, तो जब व्यास निकालना हो तो व्यास का फार्मूला हम क्या लिखेंगे, तो अंडर रूट गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल बटा में पाई। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये आपका हो गया, गोला क्लियर हो गया। अब आपको पढ़ना क्या है, गोलाकार छिलके का आयतन, अर्धगोला, ये 2 चीज़ और आपको पढ़ना है, जो नेक्स्ट क्लास में इसका फार्मूला क्लियर करवाकर आपका चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। इतना समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं ना, फार्मूला पूरा क्लियर है। चलिए।